आईआईटी मंडी के निदेशक लक्ष्मीधर बेहरा का आश्चर्यचकित कर देने वाला एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने न केवल मांस खाने को लेकर बयान दिया बल्कि प्रवचन भी सुनाए। प्रवचन सुनकर बड़े बड़े बाबा भी फेल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया में भूख से कोई नहीं मरता, लोग ज्यादा खाना खाने की वजह से मर रहे हैं। हिमाचल के लोग मांस खाते हैं, इसीलिए हिमाचल में इस तरह की आपदा आई है। उन्होंने बयान में क्या कुछ कहा है, आइए आपको उनका वो बयान दिखाते हैं। So to become good human being, what you have to do? Yeah, what you have to do? No to meat eating. Yes or no? No to meat eating. एक साथ आवाज नहीं आ रहा है, एक साथ फिर नहीं, पूरा ढंग से बोलो। Yes, Himachal Pradesh will have a significant downfall if the innocent animals are not butchered. You are butchering them, innocent animals. That has a symbiotic relationship in the degradation of the environment as well, which you cannot see now, but it will have. It is having the mass scale landslides and so many other things, cloud burst that you see again and again. These are all effect of these cruelty. तो आपने देखा कि किस तरह उन्होंने मांस खाने को हिमाचल की आपदा का कारण बताया, जिसके बाद मंडी के स्थानीय लोगों द्वारा अब उनके इस बयान की कड़ी निंदा की जा रही है। लोगों ने कहा कि बहुत से लोग शाकाहारी भी हैं और ये जरूरी नहीं है कि मांस खाने से ही ऐसी आपदा आएगी। अगर सभी ने मांस खाना छोड़ दिया तो आहार श्रृंखला कभी पूरी ही नहीं होगी। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हिमाचल ठंडा इलाका है और यहाँ मांस लोगों को खाना पड़ता है। वहीं कई लोगों ने उनका समर्थन भी किया और कहा कि उनके पास कोई लॉजिक होगा तभी उन्होंने ऐसा बयान दिया है। आईआईटी मंडी के निदेशक लक्ष्मीधर जी ने जो बयान दिया है कि ये जो मांस खा रहे हैं और शाकाहारी नहीं है लोग यहाँ के, इससे सारा हिमाचल जो है वो तबाह हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आई इस बात की भी ये उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा और इससे ऐसा होगा। ये तो अंधविश्वास का एक मेरे को कथन लगता है कि अगर अंधविश्वास पर अंधविश्वास पर चलें तो जितनी कर भी आज तक हिमाचल प्रदेश में तरक्की हुई है वो जीरो हो जाएगी सारी। तो मांसाहारी होने से ये तबाह हो जाएगा या इसके पीछे इनकी कोई धार्मिक भावना है, मैं इस बारे में कोई कुछ नहीं समझ सका, क्योंकि जितनी ये आपदा आई है ये मांसाहारी होने के कारण सारे सभी लोग तो मांसाहारी है नहीं हिमाचल प्रदेश में। हाँ, ये बात ठीक है कि ये क्या ठंडा इलाका होने के कारण यहाँ मांस का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। बाकी किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये धार्मिक भावना से या किस चीज़ से इसके बारे में कहा, इसके बारे में मुझे अपने आप नहीं समझ आया। इसका तो क्या लॉजिक होगा इसके बारे में, परंतु मैं ऐसा कहता हूँ कि मांस खाना जो है पशुओं का आहार है, आदमी का आहार नहीं है। ये आदमी को खाना ही नहीं है, देखिए हो सकता है उनके लॉजिक के अनुसार के वैध विशेष पड़ती हो पशुओं की विचारों की कि भाई देखो हमारे को ऐसे ही खा जाते हैं, तो क्यों ना उनकी भी वैध विशेष पड़ती होगी उनको, तो फिर नहीं खाना चाहिए मांस। मेरा यही है पता कि मांस खाना ही नहीं चाहिए, ये पशुओं के लिए है, आदमी के लिए नहीं है। इसका ऐसा है ना, जैसे मंदिरों में पहले देवताओं को बकरा वगैरह चढ़ाया जाता है, उसके बाद उसका सेवन किया जाता है। तो बकरा इसलिए चढ़ाते हैं भाई जो देवताओं के जो संगी साथी होते हैं भाई उनके खुश करने के लिए इसको चढ़ाते हैं, हमारे नॉलेज में ऐसा है।
तो ये परंपरा मतलब शुरू से चली हुई है। जैसे शिवरात्रि में भी यहाँ आते हैं तो पहले शिवरात्रि के मेले शुरू होने से पहले बकरा चढ़ाते हैं, उसके बाद देव का मृणाल देव को चढ़ाते हैं, तो उसके बाद मेले शुरू होते हैं। देवी देवताओं को के हिस्से लिए ही बना हुआ है, इसको यूज तभी करते हैं लोग ज़्यादा। IIT कमान की ओर से जो निदेशक जी ने बयान दिया हुआ है, मेरे हिसाब से तो हिमाचल में या पहाड़ी इलाके में लोग जो अक्सर मांस खाते हैं और उनका जो जीवन यापन है शुरू से ही है उस पर निर्भर है, तो उसमें मतलब ठंडे इलाके होने की वजह से वो मांसाहारी उनको मजबूरी में खाना पड़ता है ताकि भाई उनका बॉडी भी ठीक रहे। और पर ये जो आपत्ति वाली बात है कि उसके कारण हो रही है, ये तो गलत है, ऐसा तो होना चाहिए। तो फिर एक्चुअली लोग मैक्सिमम जो है अभी मतलब शाकाहारी हो रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मांस खाने से ऐसे आपदा आएंगी कि जैसे वो बोल रहे हैं। अब इसका कोई लॉजिक उनके पास होगा कि भाई ऐसा है, भाई हाँ नहीं मांस खाने से ऐसा होगा, तो मेरे हिसाब से तो सबको मांस छोड़ देना चाहिए। फिर जीव जंतु तो बेचारे हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं, बैलेंस मतलब बैलेंस जो बनाना है हमने अपनी प्रकृति का, तो उसके लिए भी जरूरी है। तो ये तो गलत है कि भाई ये नहीं मांस खाने से जो है हिमाचल में जो आपदा आई है, अब उनके पास कोई लॉजिक कोई ठोस पूत है तो उसको मतलब अखबार वाला को दे या मीडिया में दे, ताकि लोग इस करके ये कारण हो रहा है। तो वीडियो वायरल किया हुआ है ये मांस खाने से यहाँ पर ये जो आपदाएं आ रही हैं उसके कारण हो रही है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई लॉजिक है, उन्होंने कोई रिसर्च की होगी, उसी हिसाब से उन्होंने बयान दिया हुआ है। तो इसके ऊपर ज़्यादा दृष्टिकोण तो वही डाल सकते हैं, पर जहाँ तक मेरा अपना सोच है तो उन्होंने कोई रिसर्च की होगी, तभी उन्होंने इतना बड़ा जो बयान दिया हुआ है, तो इसमें कोई लॉजिक है। ये तो ऐसा है जैसे मांसाहारी खाने के लिए जो उनका बयान है, इससे आप पता कि कोई भी लेने देना नहीं है, क्योंकि आप बता तो बारिश के कारण और कुछ दूसरे कारणों से आ रहा है ना जी, ना कि जैसे डंपिंग पॉइंट है क्या पहाड़ी बारिश से ज़्यादा होने से हो रही है।